24+ न्यूज़ के खास कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत है। आपने सिनेमा हॉल्स में, टेलीविज़न पर कई बार फिल्में देखी होंगी, खास तौर पर राजस्थानी फिल्में। आखिर कैसे बनती हैं राजस्थानी फिल्म्स, क्यों बनाई जाती हैं राजस्थानी फिल्म्स और किस तरह राजस्थानी फिल्म्स निर्माताओं को, निर्देशकों को कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में दो मेहमान हैं हमारे साथ। राजस्थानी फिल्मों के निर्माता श्री NK मित्तल, आपका सर स्वागत है बहुत बहुत। और लेखक और निर्देशक लखविंदर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करें इनसे सवालों का सिलसिला। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मित्तल साहब विद्युत विभाग में कार्यरत थे, VRS लिया और सन 2010 यानी आज से 13 साल से आप राजस्थानी फिल्मों के निर्माता हैं। राजस्थानी फिल्म बना रहे हैं, कुछ शॉर्ट मूवीज़ भी बनाई हैं। और लखविंदर सिंह जी मुंबई बेस्ड हैं और ये आप निर्देशक हैं और लेखक भी हैं। इन्होंने भी काफ़ी काम किया है। आज इन दोनों से इसी विषय पर हम बात करेंगे और हमारा मुद्दा रहेगा राजस्थानी फिल्म्स। मित्तल साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। 2010 में आपने राजस्थानी फिल्मों का काम शुरू किया, कहेंगे हम तो निर्माता हैं। क्या सोच रहे उस समय? एक विद्युत विभाग का अधिकारी VRS लेके फिर राजस्थानी फिल्म बनाने लगा, क्या मन में आया ऐसा आपके? सबसे पहले तो 24 न्यूज़ प्लस के दर्शकों को मेरा नमस्कार। खमागणी। ऐसा है कि मैं सर्विस में था जी और बहुत अच्छी सर्विस चल रही थी, लेकिन मैं क्या है, बचपन से मुझे शौक़ था स्टेज करने का। काफ़ी नाटक वगैरह रविंद्र मंच पे मैंने किए और समाज के प्रोग्रामों में भी मैं स्टेज करता था, स्कूल कॉलेज में भी करता था। तो एक जुनून था दिमाग में कि मैं कभी फिल्में बनाऊं। और इसी उसमें हमारे कुछ साथी जब बॉम्बे में जाके सेटल हो गए तो उन्होंने मुझे इंड्यूस किया, मुझे मोटिवेट किया कि आप भी एक फिल्म बनाओ, मित्तल साहब राजस्थानी फिल्म बनाओ। और मेरे डायरेक्टर लखविंदर सिंह जी से उन्होंने मुझे मिलाया। इन्होंने कुछ सब्जेक्ट डिस्कस किया। मेरी पहली फिल्म थी तांडव जी। तांडव का इन्होंने मुझे 2 लाइन स्टोरी जब सुनाई तो मुझे बहुत पसंद आई। उसकी शूटिंग हमने अपने यहाँ बाड़मेर में की, झुंझुनू में भी की और सीकर में भी की, जयपुर में भी की। इस तरह से वो शूट करके और जब हमने उसको रिलीज़ किया 2014 में, फर्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज़ हुई 2014 में जी। तो उसका बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिला और उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं मैं राजस्थानी सिनेमा के लिए काम करूं। हमारा जो राजस्थान का कल्चर है, हमारी कला है, संस्कृति है, हमारा खान पान है, वेशभूषा है, हमारे यहाँ के गढ़ हैं, किले हैं, बावड़ियाँ हैं और झरने हैं, झीलें हैं और इतनी खूबसूरत हमारी लोकेशंस हैं। इनको हम सिनेमा के माध्यम से अगर दुनिया को दिखाएंगे, हमारी भाषा है, हमारी बोली है, इसका प्रचार प्रसार होगा। हमारी जो यूथ है, नई जनरेशन है, जो आजकल अपनी राजस्थानी भाषा में बात करने में शर्माती है, तो वो इससे कुछ प्रभावित हो। इसी मकसद से हम राजस्थानी फिल्में मेरा बनाने का ज़्यादा 10 में आपने प्लान किया और 14 में आपकी पहली फिल्म तांडव रिलीज हुई। सर उसके बाद आप उस फिल्म के निर्देशक थे लखविंदर सिंह जी। आप क्या जब पहली फिल्म बनाई, आपकी जो पहली फिल्म थी आपने जब बनाई, तो आपके मन में क्या विचार आया कि क्यों आप राजस्थानी फिल्म बनाएंगे? पहले तो ये बताएं, क्या सोचा है? मैं एक्चुअली बॉम्बे बेस्ड था और एक राजस्थानी फिल्म थी 2008 में जी। फिल्म का नाम था माटी का लाल मीणा गुज्जर। तो उस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए मैं आया था यहाँ पे। मेरे जो प्रोड्यूसर थे राजस्थान के थे और उस फिल्म को जब मैं डायरेक्ट कर रहा था 2008 में, तो उस वक्त मुझे पता चला कि कई सालों से राजस्थानी फिल्में नहीं बनी हैं। तो टेक्नीशियन होने के नाते मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं वो फिल्म बना के बॉम्बे चला तो गया वापस, लेकिन मुझे लगा कि बॉम्बे में हज़ारों प्रोड्यूसर्स है, प्रोडक्शन हाउस है, कई फिल्में बन रही हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत धरती जिसको मैं बचपन से फिल्मों में देखता था, कई राजस्थान को कई चीज़ों से मैं प्रभावित था। तो मुझे लगा कि एक एज अ टेक्नीशियन होने के नाते मुझे राजस्थान जाना चाहिए और वहाँ से काम शुरू करना चाहिए। और फिर जब उस फिल्म की रिलीज़ शुरू हुई माटी का लाल मीणा गुज्जर की, उसके बाद मैंने मेरे यहाँ के जो लोग थे उनको फिल्म बहुत पसंद आई। फिर चीज़ें अपने आप कुछ फिल्म के लोग जुड़ते गए और उसके बाद अपने आप ही प्रपोजल आते गए
उसके बाद फिर मैंने मेहरगढ़ पपलाज माता, फिर भवरी, हुकुम, थोर, ये 3-4 पिक्चरें लाइन से बनती चली गई। उसी वीर सर से मुलाकात हुई, फिर तांडव बनाई, तांडव, फिर खजराली नखराली, इस तरह से कई प्रोजेक्ट चलते रहे। फिर अभी मजो आ गयो मेरे सर की सेकंड फिल्म रिलीज है। तो राजस्थान की धरती ने मुझे चुना और बेशुमार प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, काम दिया, और इस मोहब्बत के बदले में मैंने अपना जो 20 साल का कैरियर था बॉम्बे का, उसको छोड़ के सबको यहाँ पर आ गया और अपना 100% आज इस इंडस्ट्री को दे रहा हूँ। और नो डाउट काफ़ी अच्छे लोग आज की तारीख में जुड़े हैं और एक सकारात्मक माहौल राजस्थानी सिनेमा का धीरे धीरे बन रहा है। और उम्मीद है कि वो आज नहीं तो कल राजस्थानी सिनेमा अपना जो प्राउडफुली जो दूसरे रीजनल सिनेमा है, ये भी एक दिन प्राउडली स्टैंड करेगी। मिथुन साहब, जैसा लखविंदर जी ने कहा कि एक दिन राजस्थानी जो सिनेमा है वो प्राउडफुली स्टैंड करेगा, आपको लगता है अभी काफ़ी परेशानियां हैं? बिल्कुल, परेशानियां तो किसी काम में, हर काम में आती हैं, और परेशानियों को सॉर्ट आउट करके और जो आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता है, तो वो ही ऊंचाई को, लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो सेम पोजीशन हमारी है, हम भी परेशानियों को झेल रहे हैं, नो डाउट। कई परेशानियां आती हैं, लेकिन अब सारी परेशानियां दूर होती जा रही हैं। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी यूनिट, जिसमें हमारे को राजस्थान के जो कलाकार हैं उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, टेक्नीशियंस का मिल रहा है, जो दूसरे इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का हमारे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और अब हम राजस्थानी बना सिनेमा को, जो इसका मुकाम होना चाहिए, उस मुकाम पर वापस इसको प्रतिस्थापित करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है। आपकी एक फिल्म आने वाली है, मजा आ गयो, क्या है उसकी स्टोरी, क्या है? मजा आ गयो फिल्म बेसिकली एक कॉमेडी फिल्म है, और इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की, और मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म हमने अक्टूबर में 2022 में रिलीज़ कर दी थी कोटा में जी। फिर सवाई माधोपुर भी चली 2 वीक, एक कोटा में चली, फिर सवाई माधोपुर 1 वीक चली, और 1 वीक यहाँ जयपुर में भी हमने इसको चली। तो और ये फिल्म बेसिकली लोगों को बहुत पसंद आई, इसके गाने बहुत हिट हैं, बहुत मतलब अच्छे गाने हैं। आज वैलेंटाइन डे है, कुछ आवारा लफंगा बदमाश टपोरी किस्म छोरा आपा ने गिफ्ट देने रे बहाने मेल जोल बढ़ाने री कोशिश करेगा। हाँ जी जी, बोलो भैरव जी महाराज की जय। कट्ठे है भूत जी जी, अपना हॉस्टल में 1, 2 नहीं 3 भूत है। चलो मुझके बताओ कहाँ होते हैं भूत। दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अजी बिल्कुल सेंटर में है। अरे मजा आ गया। लेकिन चूंकि राजस्थानी सिनेमा के अभी दर्शक नहीं है, ये सबसे मैं इसी सवाल पे आ रहा था, क्योंकि हम भी देखते हैं यहाँ पे फिल्म लगती है थिएटर्स में, और एक तो बहुत जल्दी उतर जाती है और उसको दर्शक नहीं मिल पाते। क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या राजस्थानी फिल्म अट्रैक्ट नहीं कर पा रही? नहीं, इसका कारण बेसिक मैं आपको बताऊँ, बेसिक कारण ये है कि 1990 के बाद जी 2010, 11, 12 तक का पीरियड 20-22 साल का ऐसा निकला जिसमें नेग्लिजिबल राजस्थानी फिल्में बनी, और जो बनी उनकी क्वालिटी इतनी घटिया थी कि लोग बाग उनको देखना पसंद ही नहीं कर रहे थे। तो राजस्थानी फिल्मों को लोग भूल गए कि राजस्थानी फिल्में भी राजस्थान में बनती हैं क्या। अब 2010-11 के बाद में अब लोगों को धीरे धीरे महसूस होने लगा है कि हाँ राजस्थानी फिल्में बनी हैं, दर्शक भी बढ़ रहे हैं, और काफ़ी पॉजिटिविटी अब सभी में आ रही है इसके प्रति। हमारा जो आर्टिस्ट है उनका भी रुझान बढ़ रहा है। पहले आर्टिस्ट भी अपने आप को नेगेटिव फील करते थे इसमें, तो अब बिना आर्टिस्ट के तो फिल्में कैसे बनेंगी। आर्टिस्ट के बारे में डायरेक्टर सर से बात कर लेते हैं। क्या राजस्थान में जब आप आए, आपने कहा राजस्थान ने मेरे को ये दिया तो इसलिए मैंने राजस्थान में आप रह गए, आपको क्या फिल्म के कलाकार वगैरह जो आर्टिस्ट है जिस तरह के आप सोचते हो वैसे मिल रहे हैं? एकदम। आप आने वाले कुछ प्रोजेक्ट जैसे थार कहानियाँ, एक मैंने और सर ने एक
एक ऐसा OTT के लिए प्रोजेक्ट प्लान किया है जिसमें फर्स्ट सीजन में मोर देन 100 आर्टिस्ट थे। उसकी फिल्में बनाई, सबने देखी, सब लोगों ने उसका एप्रिशिएट किया। राजस्थान री धरती अठे जन्म लेवे है कई कहानियां। ई घर की छोरिया पढ़ाई को नहीं करे, रोशनी भी कौन पढ़ेगी। और सुन ले बाबूजी, मेरी बेटी पढ़ेगी और जरूर पढ़ेगी। बिके लिए चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ा, रोशनी पढ़ेगी बाबूजी। मंजूरी क्यों रहने दिया? छोरी ने पढ़ानो को नहीं के? बस बहुत होगी पढ़ाई, घर को काम सिखाई ने। घर को काम तो सीख ही जासी, पर मंजू पढ़सी भी। छोरी की पढ़ाई जितनी होनी थी होगी है। अब हमारे पास इतना पैसा कौन है कि मैं दोनों बच्चा ने पढ़ा सकूं। इन कहानियां में आपने मिलसी राजस्थान री कला, संस्कृति और अपनी। आज ताने छोरी की कमाई दिख रही है। घर में भी दिन आपकी जिद पर ना होती तो मेरी लाडो कोड़ा चूल्हा चौका कर रही होती। निर्माता नंद किशोर मित्तल व लेखक निर्देशक लखविंदर सिंह करी है एक नई पहल। थारी पढ़ाई लिखाई तना अत्ते भी तमीज कौन सिखाई कि एक बहू ना अपना ससुर के सामने कहीं खड़ो होनी चाहिए। विद्या की रोशनी सो ही आपा सच न समझ सका। जिसको नाम है थार कहानियां। थार कहानियां। राजस्थान री हर बेटी, हर नारी रो त्याग, समर्पण और आत्मसम्मान रे जीत री कहानी है थार कहानियां। उसके बाद हमने अभी सेकंड सीजन उसका जस्ट अनाउंस किया है और ये उस सेकंड सीजन के अंदर करीबन 200 से ज़्यादा कलाकार हैं। तो कलाकारों का विश्वास जगा है इंडस्ट्री के ऊपर और हम भी उनके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और नो डाउट वो बहुत टैलेंटेड है। राजस्थान के कलाकारों का अगर आप उल्लेख करें तो बॉलीवुड में बेशुमार कलाकार हैं। कई ऐसे कंपटीशंस होते हैं, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, वहाँ पे आपको राजस्थान की झलक नज़र आ ही जाएगी। बड़े बड़े नाम हैं। प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म की, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है किसी कलाकार को जहाँ पे अपना टैलेंट दिखा सके। तो मैं और मित्तल सर यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक प्लेटफॉर्म जनरेट करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करें जहाँ पे राजस्थान के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रतिभा को उस प्लेटफॉर्म पर दिखा सकें और डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और आने वाले वक्त में आज हम जैसे कलाकारों को चुन के ला रहे हैं। राजस्थान के बाकी लोग भी उन्हें देखेंगे, उनकी प्रतिभा को देखेंगे और उनको सराहेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। प्लेटफॉर्म की बात करी है लखविंदर जी ने कि आप और मिलके आप लोग प्लेटफॉर्म की तैयारी करें। किस तरह का प्लेटफॉर्म सोच रहे हैं आप? क्या राजस्थानी लैंग्वेज को, राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए? इसके लिए हमने एनके मित्तल फिल्म्स और LS फिल्म्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है जी। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में हम इसके लिए OTT प्लेटफॉर्म एक ऐप लेके आ रहे हैं जो राजस्थान का, मैं जहाँ तक समझता हूँ, संभवतः पहला OTT प्लेटफॉर्म होगा और इसमें हम बेसिकली मोस्टली राजस्थानी जो कंटेंट है उसी को हम प्रमोट करेंगे क्योंकि मेरा उद्देश्य है राजस्थानी
कला संस्कृति को, हमारी भाषा को, हमारी बोली को, इसको प्रमोट करना, इसको हमारी यूथ तक पहुंचाना। और क्योंकि हम अगर कहीं गुजरात में जाते हैं तो मोस्टली लोग गुजराती में बात करते हैं। अभी भी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, जबकि मुझे राजस्थानी में बोलना चाहिए। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन पंजाब में जाओ पंजाबी बोलेंगे, तमिल में जाओ, उधर साउथ में जाएंगे तो तमिल, कन्नड़, ये सब बोलेंगे। लेकिन हमारे राजस्थान के लोग, वैसे शेखावटी के लोग हैं जो शेखावटी बोलते हैं, डेफिनेटली मारवाड़ी, मेवाड़ी सब चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं भी जगह बैठेंगे तो उनको शर्म आती है। हिंदी में ज़्यादा बात करके अपने आप को बेटर फील करते हैं। तो वो चीज़ हमारी जो नई जनरेशन है, वो हम राजस्थानी सिनेमा को जब देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ पार्ट उनके जहन में उतरेगा और वो राजस्थानी भाषा को बोलना सीखेंगे, बोलेंगे अपनी मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से, किसी से भी आपस में अगर राजस्थानी में बात करते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। कंटेंट किस तरह का होगा उससे OTT में? क्योंकि आपने कहा कि राजस्थानी भाषा का कंटेंट होगा, मतलब उसमें मेन टारगेट आपका एंटरटेनमेंट भी हो, सभी थ्रिल भी हो और हॉरर भी हो, सभी तरह के कंटेंट लेंगे। लेकिन मोस्टली जो है, अभी हम जैसे शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, हमने 20 शॉर्ट फिल्म और 5 फीचर फिल्म हमने अनाउंस की है अभी जस्ट 3 सितंबर को। तो उसमें हमारा जो मोस्टली कंटेंट है वो एजुकेशन बेस्ड है। समाज की जो कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, उनको लेकर के हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पे मैसेज देने का हमारा उसमें, चाहे वो इंजीनियरिंग से संबंधित हो, मेडिकल से संबंधित हो, हमारे साफ सफाई के घरेलू मैटर्स से संबंधित हो, परिवार के से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो। तो इन सभी सब्जेक्ट्स पे हम इस पे अपना फोकस करेंगे। लखविंदर जी, आप लेखक भी हैं। जब आप किसी भी, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो, जब स्क्रिप्ट लिखना प्लान करते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या ध्यान रखते हैं? नो डाउट राजस्थान की अपनी बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं और यहीं के किस्से हम उठाते हैं, लेकिन टेक्निकली उन कहानियों को स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना और एक फिल्मी अंदाज में डायलॉग्स को प्रेजेंट करना, इस पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट हो उसका जो प्रेजेंटेशन हो वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो, उसके ऊपर हमारी टीम मेहनत करती है। और यही कारण है कि थार 1 का जो हमारा सीज़न, जब हमने अपनी 13 फिल्में ऑडियंस को दिखाई, जितने भी बुद्धिजीवी थे हमारे आसपास सिनेमा से जुड़े, उन्होंने उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। इवन जब वो प्रोमो बॉलीवुड भी गया, या आसपास के लोगों ने भी, मीडिया ने भी जब उसको देखा, उसको बहुत अप्रिशिएट किया। उनको लगा कि राजस्थान में पहली बार कुछ इस तरह का एक ऐसा प्रेजेंटेशन आया जिसकी कमी राजस्थानी सिनेमा महसूस कर रहा था। तो ये एक हमारे लिए अच्छी मित्र साहब, किससे कंपटीशन मानते हैं? भोजपुरी फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स हम देखते हैं बहुत हिट होती हैं, वहाँ पे खूब चलती हैं, उनके स्टार्स हैं जिनके हम नाम जानते हैं। राजस्थान में हम अभी तक ऐसा नहीं कर पाए। चुनिंदा कुछ पहले थे लोग, जैसे नीलू वगैरह 2-4 जो मुझे ध्यान है, ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैंने कहा ना आपको कि अभी पिछले 8-10 साल से ही राजस्थानी फिल्में बनने लगी हैं और रिलीज होने लगी हैं। और रिलीज नहीं होने का कारण, बहुत सी फिल्में बन रही हैं लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये है कि राजस्थानी फिल्मों को जो एग्जीबिटर्स होते हैं, थिएटर वाले, ये चांस ही नहीं देते हैं, उनसे किराया मांगते हैं। बल्कि दूसरी हिंदी फिल्मों को वो उनको 0 रिटर्न मिलता है तो भी वो उनको चलाते हैं। लेकिन राजस्थानी फिल्म का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अगर उनके पास जाएगा तो वो उनसे डबल किराया मांगते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है राजस्थानी फिल्में नहीं चलने का, क्योंकि जब हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा फिल्म दिखाने के लिए, और वो प्लेटफॉर्म वाले इतना पैसा डिमांड करते हैं कि वो हम उनको फुलफिल नहीं कर पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है। सरकार से क्या सहयोग की उम्मीद करते हैं या सरकार से क्या सहयोग मिल रहा है? सरकार से हमें बहुत, अभी करंटली हमें मतलब सेटिस्फैक्ट्री सपोर्ट मिलने की चांसेस हैं। सरकार ने अभी 25 लाख रुपए एक फीचर फिल्म के ऊपर सब्सिडी देने का ऐलान कर रखा है। और ठीक है, ये अभी नहीं मामला। एक फिल्म बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? एक फिल्म जो अगर ढंग की बनाते हैं, अच्छे कंटेंट को लेकर, अच्छी कास्टिंग को लेकर के, और अच्छी सिनेमेटोग्राफी लें और अच्छी इक्विपमेंट लें, तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में एक फिल्म का ऊपर खर्चा आता ही आता है। क्योंकि खाली फिल्म बनाना ही सब कुछ नहीं होता, फिल्म को पर्दे तक पहुंचाना, उसके लिए पब्लिसिटी करना,
ये भी बहुत काफ़ी खर्चा होता है। तो सरकार जो अभी राजस्थानी फिल्मों के बढ़ावे के लिए जो कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं या चाहते हैं उसमें भी और कुछ बदलाव हो, कुछ और मदद मिले सरकार से? ये एक बिजनेस है जी। अब सरकार के ऊपर ही अगर हम बेस्ड होकर के कोई काम करें तो वो तो नाइंसाफ़ी है जी। हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्ट में इतनी जान डालें कि वो प्रोडक्ट अपने आप चले। इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार हमारे को रियायत दरों के ऊपर हमें लोकेशंस प्रोवाइड करा रही है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, तो हम उससे सेटिस्फाइड हैं। मैं थैंक्सफुल हूँ सरकार का, राजस्थान सरकार हमारे को बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रही है, इस पर कोई डाउट ही नहीं है। और फिर सरकार का काम है कि हम अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाएं तो सरकार हमारे को प्रोत्साहन दे, तो वो प्रोत्साहन दे रही हैं। अभी ईयरली फेयर भी वो अवार्ड शो भी कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी फिल्मों का अवार्ड भी दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। लखविंदर जी, आपको क्या लगता है राजस्थान फिल्म को बढ़ावा देने के लिए क्या और किया जाना चाहिए? मैं फिर सरकार पे आऊँगा जी। सरकार अपना 100% दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार चाहती है, एक पूरी टीम है, एक लॉबी है, चाहती है कि राजस्थान सिनेमा आगे बढ़े और सालों से चाहती है, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चूक रह गई है, उस चूक को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जिनको फिल्म का प्रॉपर नॉलेज है, मित्तल जी है, इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, और इस तरह के जो लोग हैं जो राजस्थानी सिनेमा में जो घुसे हुए हैं एकदम, उनको मालूम है कि ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम क्या है, हकीकत में बाल्टी में छेद किधर है, ये हम जैसे लोग बता सकते हैं। तो जब तक जो इस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं, जब तक उनसे एडवाइजरी नहीं ली जाएगी, तब तक ये छेद हमेशा रहेंगे। क्या कमी आपको क्या लगती है? जैसे सर ने कहा कि फिल्म प्रमोट नहीं हो पाती है। अब एक सरकार ने अपना 100% दिया है इसको, लेकिन जैसे थिएटर्स की बात है, अब साउथ में कई जगह पे, पंजाब में और महाराष्ट्र में स्पेशली, वहाँ पे मराठी फिल्म दिखाना थिएटर के अंदर कंपलसरी, अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है। अगर आपने 365 डेज के अंदर एक शो, मतलब अगर 50 शो का अगर डाटा नहीं है आपका किसी भी सिनेमा का, चाहे मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन हो, कि आपने पूरे साल के अंदर आपको दिन में जो 4 शो है, 4 शो में से एक शो के हिसाब से आपको पूरे साल के अंदर 52 शोज आपके दिखाने अनिवार्य है। वो डाटा उनके सरकार को वो प्रेजेंट करते हैं कि सिनेमा प्रूफ बताता है कि हमने रीजनल फिल्म। मगर हमारे यहाँ इतनी फिल्म बनती नहीं है। नहीं, हमारे पास मैं तो मेरे ख्याल से 6 महीने में नहीं बनती, लेकिन साल भर में मालूम पड़ता है कि एक राजस्थानी फिल्म आने वाली है। हाँ, लेकिन तो फिर चलाएंगे क्या? सरकार अगर ये दरवाजे खोल दे जी, अगर ये दरवाजा अगर सरकार खोल दे तो आपको लगता है लोग आगे आएंगे? हाँ, जो पुरानी पिक्चरें, हाँ डेफिनेटली आएंगे। जो पुरानी फिल्में बनी हुई है उनको चलाएं, बड़ी फिल्में बनी हुई है, डेफिनेटली वो फिल्में बाहर आएंगी तो एक हरकत होगी तो बरकत होगी। तो एक किसी सिनेमा के बाहर अगर एक राजस्थानी फिल्म का पोस्टर लगा है, अगर बाई चालीस सासरिया का ही अगर सपोज फिल्म का पोस्टर लगा है और आप कोई बड़ी हिंदी फिल्म देखने के लिए जा रहे हो, तो वो ऑडियंस कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है जी। 100 में से अगर 10 लोग भी बोलते हैं कि यार ये एक सुबह का मॉर्निंग का शो है और बाई चालीस सासरिया बहुत पुरानी थी, हमारे फैमिली ने देखी थी, चलो हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, तो ये बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। और ये सालों से एक बड़ी मुसीबत है, तो ये रातों रात खड़ी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए सही तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक प्रॉब्लम बताई, ऐसी और 10 छोटी छोटी और परेशानियां हैं। अगर ये समस्या सिर्फ हम जैसे लोग ही बता सकते हैं और कोई बाहर से आके कोई नहीं बता सकता, और ना ही जो सिनेमा से दूर है, जो एडवाइज़र्स हैं, वो इस समस्या को नहीं बता सकते कि ग्राउंड लेवल की क्या समस्या है और इस समस्या का समाधान क्या है। मित्र साहब, लखविंदर जी से बात में एक नाम आया, बाई चालीस सासरिया जी, ऐसी फिल्म अब क्यों नहीं आती? मैंने आपको बताया ना कि उस वक्त के जो प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने बाई चालीस सासरिया बनाई, देवर भाभी बनाई, बहुत सारी नखरालो देवरिया बनाई, इस तरह के जो अच्छी अच्छी फिल्में थी, वो प्रोड्यूसर्स उस वक्त यहाँ से सारे माइग्रेट हो गए महाराष्ट्र, बॉम्बे। अब आप आ गए, अब हम तो अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अब हमारे ऊपर अब तो नए, अभी तो हम बच्चे हैं, पैदा हुए हैं, अब धीरे धीरे जवानी में आएंगे, जब तक फिल्में चल पड़ेंगी तो टाइम तो लगेगा ही सब।
क्योंकि जो चीजें 20 साल से बंद मतलब पड़ी एक थी। कारण ये भी माने जो आपका आंसर आया कि माइग्रेट हो गए, जो राजस्थानी फिल्म बनाई हाँ, हिट हुए वो चले गए। वो सब आज भी यही हालत है। जैसे ही हम ब्रेक देते हैं फिल्मों में जी आर्टिस्ट को जी। और उनको बॉम्बे वाले उठा ले जाते हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रहती है जब वो नहीं, जाते हैं। कमी नहीं रहती, यहाँ पर रेगुलर नहीं बन रहे ना, इसीलिए अब हम ये कमी हो गई ना सबसे बड़ी। क्लस्टर ऑफ फिल्म्स अब हमने इसीलिए अनाउंस किए। जी 25 फिल्में मैं बना रहा हूँ विद इन 6 मंथ और 8 मंथ्स। 25 फिल्में एक साथ तैयार होंगी। तो अब आप कल्पना कर लीजिए कि 25 फिल्मों में कितने तो आर्टिस्ट काम करेंगे, कितने टेक्नीशियंस लगेंगे, कितने उन सबके डायरेक्टर यही होंगे? सारे डायरेक्टर। तो आपको क्या लगता है कि समय जैसे 6 महीने में 25 फिल्में पॉसिबल? एकदम हमारे पास एक बहुत ही मजबूत टीम है जी। एक ऐसी टीम है जो दिन रात काम करती है। हमारे राइटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एडिटर्स हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरे मेकर्स अब तक नहीं आते और ऊपर वाले ने और अगर हमें चुना है इस समस्या का समाधान करने के लिए तो हम अपना तन मन धन पूरा 100% दें और जितना ज़्यादा काम कर सके उतना काम करें और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, किसी तरह से एक माहौल बनाएं। मित्र साहब, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इस समय आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, राजस्थानी फिल्म को लेकर हमने बात की, उनको आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थानी फिल्म्स को लेकर? मेरी 24 न्यूज़ चैनल के सारे दर्शकों से ये अनुरोध है कि जब भी राजस्थानी फिल्में आपके शहर के, आपके कस्बों के, राजस्थान में कहीं भी या जहाँ आप रहते हैं, चाहे महाराष्ट्र में रहते हो चाहे गुजरात में रहते हो, अगर राजस्थानी फिल्में लगती हैं तो आपको चाहिए कि राजस्थानी भाषा को, हमारी बोली को बढ़ावा देने के लिए प्लीज़ राजस्थानी फिल्में अपने बच्चों को भी दिखाएं, अपने परिवार को भी दिखाएं। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। लखविंदर जी, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो इस फिल्म के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कलाकार हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो उनका झुकाव कम रहता है राजस्थानी फिल्म्स की तरफ? हाँ, नहीं, उनका झुकाव कम नहीं है, उनका झुकाव बहुत है, लेकिन वो अपना टैलेंट किसको दिखाएं या कहाँ काम करें, किधर ऑडिशन दें। कोई अगर प्रोजेक्ट बन रहा हो तो फिर वो उधर आ सकते हैं। तो फिल्म तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर राजस्थानी फिल्में बनेंगी, अगर 8-10 प्रोडक्शन हाउस होंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे। लेकिन कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनेगा, मिठाई की दुकान ही नहीं होगी तो मिठाई कहाँ से लेगा आदमी। तो ये टैलेंटेड है, बहुत ही होनहार है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। गलती इस पक्ष की है कि जो मेकिंग वाला पार्ट है ये गवर्नमेंट के लाख कोशिश करने के बावजूद भी डेवलप नहीं हो पा रहा है। इसको थोड़ा सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन इसके ऊपर प्रहार किया जाए इस समस्या के ऊपर, और ये समस्या जिस दिन खत्म होगी, जैसा आज मित्तल जी सामने आए हैं, ऐसे 8-10 प्रोड्यूसर जब मार्केट में खड़े, 8-10 मित्तल्स और आने चाहिए। हाँ हालांकि मित्तल जी अकेले 8-10 के बराबर है, मैं तो चाहता हूँ कि और 10-20 आने चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, तब जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है जी, एक्चुअली फिल्म और टूरिज्म ये एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल, है ना, आप समझते हैं? बिल्कुल। अगर फिल्म इंडस्ट्री डेवलप होगी तो डेफिनेटली टूरिस्ट भी यहाँ पर बढ़ेगी, भाषा भी डेवलप, और टूरिस्ट बढ़ेंगे तो राजस्थान की इकोनॉमी बढ़ेगी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी का करीब 20% पार्ट हमारे टूरिस्ट से फुलफिल होता है। तो सरकार को भी चाहिए कि फिल्म प्रोड्यूसर्स पे ध्यान दे, उनको प्रमोट करें और सीरियसली, क्योंकि अभी जो इन्होंने अमाउंट फिक्स कर रखा है 25 लाख रुपया, एक्चुअल में ये बहुत कम है। अगर हम चाहते हैं कि बढ़िया फिल्म, सरकार भी चाहे कि राजस्थान में बढ़िया फिल्में बने, तो कम से कम, और जब दर्शक मिलने लग जाएंगे तो ये मेरे ख्याल से इसकी जरूरत भी नहीं होगी। अमाउंट इतना बढ़ जाएगा कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आजकल वो इशू नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो 25 लाख का अमाउंट है, इसको कम से कम, जैसे यूपी में 1.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है, तो यहाँ 1.5 करोड़ नहीं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का प्रावधान होना चाहिए, ताकि 4-5 करोड़ रुपए लगा करके अच्छी फिल्में बने, तो डेफिनेटली दर्शकों को भी बहुत अच्छा कंटेंट भी मिले और अच्छी क्वालिटी की फिल्में उनको देखने को मिले। बातचीत में आज हमारे साथ थे राजस्थानी फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। आप दोनों आए और राजस्थानी फिल्म पर बात की, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने साझा की, सरकार के लिए भी सुझाव है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस बातचीत के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।